इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का मुबैना कातिल गिरफ्तार। मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। असलहा और मोबाइल फ़ोन बरामद। आईजी इस्लामाबाद का कहना है कि गिरफ्तारी के लिए 113 कैमरों की फुटेजेस, 300 कॉल्स का जायजा लिया गया। मुलजिम ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में सना यूसुफ को घर में घुसकर कत्ल किया। ज़राए के मुताबिक मकतूला को सालगिरह के सिलसिले में पहले फूल पेश किए, फिर फायरिंग कर दी। मुलजिम की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। काली टी शर्ट पहने मुलजिम को गली से भागते देखा जा सकता है। 17 साल सना चित्राल की रिहायशी थी। लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले 20 घंटे में कातिल का सुराग लगाने पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकी पुलिस को शाबाश। कहा वेल डन इस्लामाबाद पुलिस, सना यूसुफ कत्ल केस का सुराग लगा लिया। मुलजिम 20 घंटे में गिरफ्तार, एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। कराची डिफेंस में नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद का केस। सलमान फारूकी समेत दीगर मुलजिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिमान को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुलजिम सलमान फारूकी के खिलाफ अवाम का गम और गुस्सा उरूज पर। अदालत पेशी के दौरान वकील ने मुंह पर थप्पड़ दे मारा। शहरियों ने भी तशद्दुद किया। नौजवान पर तशद्दुद में मुलविस एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अवैस हाशमी को फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब तशद्दुद का शिकार नौजवान के अहले खाना घर छोड़कर चले गए। कराची मलिर जेल से फरार होने वाले मज़ीद 9 कैदी गिरफ्तार। वापस लाए जाने वाले कैदियों की तादाद 87 हो गई। रात गए मलिर जेल से 200 से ज़ायद कैदी फरार हो गए थे। ज़लज़ले के बायस कैदियों को बैरिकों से बाहर बिठाया गया और इसी दौरान कैदियों ने हंगामा राय की, गेट तोड़कर दीवारें फैलांग कर फरार हो गए। एक कैदी ने एहलकार से असलहा छीन कर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में एक कैदी हलाक और 5 जख्मी। 3 FC, 2 पुलिस एहलकार समेत 5 एहलकार भी जख्मी। पुलिस, FC और रेंजर्स ने जेल का कंट्रोल संभाल लिया। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार का रात गए जेल का दौरा, तफसीलात हासिल की। मलिर का वाक़या ये गलत फैसला था। कैदियों को बाहर निकाला गया। उनको जब बाहर निकाला गया और वो प्रिकॉशंस प्रॉपर नहीं ली गई, इस वाक़े की तो तहकीकात भी होंगी। जिनको सज़ा मिल रही है उनको सज़ा भी मिलेगी। जो कैदी भाग गए वो वापस सरेंडर कर लें, नहीं तो ये जेल तोड़ने वाला वाक़या उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट आएगी तो फिर वो टेररिज्म के जो ये पेटी क्राइम्स में इन्वॉल्व थे इनके ऊपर बहुत बड़े केस बन जाएंगे। मलिर जेल से कैदियों का फरार बाइस तशवीश है। ज़लज़ले के बायस कैदियों को बैरिकों से निकालना गलत था। कैदियों को बैरिकों से बाहर निकालने वालों को ज़रूर सज़ा मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मफरूर कैदी सरेंडर कर दें वरना जेल तोड़ने का बड़ा केस बन जाएगा। वज़ीर आला ने खुसूसी बच्चों की बहाली के मरकज़ का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा, बच्चों से मुलाकात भी की। रात को 11 बजे एक शदीद जो है वो ज़िलज़ला की लहर आई, जिसमें तमाम जो है बैरिक की जो लोग थे वो हिले और उनमें एक खौफ का अमल पैदा हो गया। उन्होंने बैरिक के अंदर कहा निकलो निकलो बाहर। उन्होंने धक्के दिए और बैरिक की जो दरवाज़ा था उसको धक्के देने के बाद वो ताला टूट गया। तो यहाँ से एक रेवड़ भागने लगा। फायर जो किए तो फायर के बाद भी वो नहीं रुके। उन्होंने अपनी कोशिश की कि हम निकल जाएं। मलिर जेल में किसी किस्म का सिक्योरिटी लैप्स नहीं था। ज़लज़ले के झटकों की वजह से कैदियों में खौफ तारी हुआ। हमने कैदियों को बाहर नहीं निकाला, वो खुद बैरक्स के दरवाजे खोलकर बाहर निकले। सुपरिंटेंडेंट मलिर जेल अरशद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कैदियों ने भागने की कोशिश की, FC ने रोकने के लिए फायरिंग की। फरार के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। कैदियों ने असलहा नहीं छीना। जेल एहलकार डंडों से जख्मी हुए। भागने वाले कैदियों में कोई गैर मुल्की कैदी नहीं। भागने वालों में ज़्यादातर मुनशियात के आदी और स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस थे। इसका गलती है, मेरा बेटा है। हालात ने ऐसा धोखा दिया जो मेरे घर तक पहुंचा है। मैं 3:30 बजे आया, मैं अभी 4 बजे पे पहुंचा हूँ अपने बेटे को। इसको कुछ नहीं करना, ये मजबूर था, इसका सर में होश नहीं था, इसीलिए मेरे घर में आया।
बोलता है अम्मा हम भाग गए, हमने फिर इसको ले आया है, तुम लोगों के पास इसको रखो। मलीर जेल वाक़े में एक मां ने कानून की पासदारी की मिसाल कायम कर दी। जहां तमाम कैदियों ने जेल से भागने में आफियत जानी, वहीं मामूली मुकदमे में मुलविस कम उम्र कैदी भी निकल गया। घर पहुंचते ही मां ने हाथ धुलवाए, खाना खिलाया, बगैर ताखीर बेटे को वापस जेल छोड़ने पहुंच गई। जेल हुकाम को बताया, ये लें अपना कैदी, संभाल लें, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। एशियाई तरक्याती बैंक बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 80 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। मालियाती पैकेज रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा। 30 करोड़ डॉलर पॉलिसी बेस्ड लोन और 50 करोड़ डॉलर गारंटी की सूरत में शामिल। वजारत खजाना का कहना है कि टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने, महसूलात में इजाफे और मुआशी नस्म व ज़ब्त को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। प्रोग्राम मुआशी खुद मुख्तारी की समत में एक अहम कदम है। आमदनी के ज़राए में वसअत आएगी। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट्स की पोजीशन बदलने के सवाल पर कहा, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे इंडिया के पास हैं। हमने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से ख़रीदा है। हकीकी वक्त में हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। जनरल साहिर ने कहा, मुस्तकबिल में भी कोई तनाज़ा पैदा हुआ तो मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा। भारत पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हिलाल टॉक्स में असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू। फितनल हिंदुस्तान के एजेंट तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत करने वाले दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। भारत की स्ट्रेटेजिक गलत फहमियाँ खाक में मिल चुकी। कश्मीर पाकिस्तान का है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। फौज और अवाम के दरमियान कोई खलीज नहीं। पाक फौज पोलियो से लेकर हर महाज पर अवाम के साथ खड़ी है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनल हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक पहली कार्रवाई जिला कच्ची के इलाके मच में की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। दूसरी कार्रवाई जिला कल्लात के इलाके मार्किन में की गई। फितनल हिंदुस्तान का एक खुफिया ठिकाना तबाह, 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर और वज़ीर आज़म की 7 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारत अपनी प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। दहशतगर्द अनासिर के खात्मे, मुल्क की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़िल रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशंस पर खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। भारतीय जारहियत और प्रोपोगंडा से दुनिया को आगाह करने का मिशन। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदर से मुलाकात। भारत के एक तरफा फौजी इकदाम, शहरियों पर हमले, सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली बारे आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत ने पानी को हथियार बनाकर बैनुल-अक़वामी मुआहिदों को पामाल किया। खित्ते की अमन व सलामती पर संगीन खतरात मुरत्तब हो सकते हैं। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी है। कैरोलिन रोड्रिगस का अमन के लिए सलामती कौंसिल के मैंडेट के तहत किरदार अदा करने के अज़्म का यादा। पाकिस्तानी सिफारती मिशन की अक़वाम
अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द की चीनी, रूसी, डेनमार्क, यूनान, जापानी, कोरियन मंदूबीन से भी मुलाकातें। वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में OIC रुकन मुमालिक को भी ब्रीफिंग। हमारी मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी का स्टोरेज बढ़ाने और मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत द्यामिर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के उमूर पर इजलास हुआ। द्यामिर भाषा डैम के मनसूबे की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत। वज़ीर आज़म आज पेशावर का दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी साथ होंगे। उसका बड़ा एक असर पड़ रहा है पूरे मुल्क के अंदर और जो है वो अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं हर चीज़ पे भी, इकॉनमी पे भी, सियासत पे भी और पाकिस्तान के इज्तिमाई हालात पर भी लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है माशाल्लाह। और लोग जो हैं वो पहले से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर फील कर रहे हैं। पंजाब की हुकूमत मरीम नवाज शरीफ की सरबराही में भी माशाल्लाह बहुत काम कर रही है और मेरा ख्याल है कि जो काम कर रहे हैं लोग देख रहे हैं और जिस तरह से माशाल्लाह हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, बदल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल कराना चाहिए। पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफा हुआ। दोस्त ममालिक ने हमेशा साथ दिया। क़ायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के हालात हर दिन बेहतर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अच्छे कामों की वजह से नून लीग को वोट मिला। अवाम को माजी के मुकाबले में बेहतर रिलीफ मिल रहा है। लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं। पंजाब रज़ाकाराना तौर पर बिजली के निर्ख कम करने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला पंजाब का बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास में अहम फैसले। कायद आज़म थर्मल और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड की टैरिफ में कमी की मंजूरी। चीफ मिनिस्टर बीट प्रोग्राम 2025 की मंजूरी। गंदम के काश्तकारों को फी एकड़ 5000 सब्सिडी की अदायगी मुकम्मल। पंजाब की पहली एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की मंजूरी। साल के अंदर एयर पंजाब शुरू करने का टारगेट दे दिया। पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को 400 मिलियन रुपए की ग्रांट की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। PTI रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर मजहर इकबाल की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने यूट्यूब चैनल और टिकटॉक अकाउंट पर मुद्दई मुकदमा के खिलाफ वीडियोस अपलोड की। FIR में मुद्दई ने कहा कि अपनी वीडियोस में मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए और गलत बयानी की। PTI रहनुमा की वीडियोस की वजह से मेरी और मेरे ख़ानदान की साख मुतासिर हो रही है। भारतीय मैशियत और GDP के हवाले से मोदी सरकार के दावे खोखले साबित। भारतीय माहिर मुआशियात ने हुकूमत के झूठे दावे बेनकाब कर दिए। करण थापर को इंटरव्यू में प्रोफेसर अरुण कमार ने कहा GDP के अदाद शुमार हकायक के बरक्स हैं। भारतीय अवाम की फीकस आमदनी जापान के मुकाबले में 13 गुना पीछे है। टेक्नोलॉजी और तहकीक और तरक्की में भारत तरक्की याफ्ता ममालिक से कोसों दूर। मोदी सरकार की नाकाम माशी पॉलिसीज़ की वजह से भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी। टेस्ला ने भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का मंसूबा तरक कर दिया। दी हिंदू का कहना है भारत में सरमायाकारी का माहौल मुतनाज़ हो चुका। बड़ी आलमी कंपनियां यहां सरमायाकारी से हिचकिचा रही हैं।
इस्लामाबाद में पटवारियों की आसामियों पर गैर मुतल्लिका अफराद के काम करने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 1 माह में सर्विस स्ट्रक्चर और आसामियों के लिए इश्तिहार जारी करने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। पटवारी ऑफिस में लोग ख्वार होते हैं। पटवारियों ने बगैर ऑर्डर मुंशी रखे हुए हैं। हम भी बगैर ऑर्डर अपने साथ बंदे रख लें, वज़ीर आज़म भी बगैर ऑर्डर बंदे रख लें। ऐसे थोड़ी निज़ाम चलते हैं। मैं पटवारी की भर्तियों के लिए DC को एक चांस दे रहा हूँ। FIR का हुक्म दिया तो सब अंदर हो जाएंगे। क्यों ना आइंदा समात में सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट और चीफ कमिश्नर को बुला लूं। आइंदा समात तक इन तीनों की मीटिंग ना हुई तो यहीं अदालत में मीटिंग कराऊंगा। समात 1 माह बाद मुलतवी। 26वीं तरमीम और आज़ाद अदलिया साथ नहीं चल सकती। अदालती निज़ाम शफाफ होना चाहिए। किसी मुजरिम की वकालत नहीं करते। अदालतों को आज़ाद किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत जश्न से बाहर निकले, अब हकीकी मसाइल हल करे। KP और बलूचिस्तान में अमन अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात से जुड़ा है। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान को मुज़ाकरात से मसाइल हल करना होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। एजेंसी के हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह किया। अमले से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। कराची में आज भी ज़लज़ले के झटके। पहला ज़लज़ला सुबह 6:42 पर, दूसरा 11:34 पर आया। शिद्दत 3.2 और 2.5 रही। 1 जून से अब तक कराची में 19 ज़लज़ले आ चुके। 11 झटके सिर्फ ज़िला मलीर में रिकॉर्ड किए गए। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची अमीर हैदर लगारी ने बताया, लांडी की फॉल्ट लाइन फाल होने के बायस एनर्जी जमा हो रही है। कल तक झटके महसूस किए जा सकते हैं। शिद्दत बतदरीज कम होगी। पंजाब पुलिस के बाद ट्रैफिक पुलिस का भी यूनिफॉर्म तब्दील करने का फैसला। ट्रैफिक पुलिस की मुमकिन नई वर्दी का अक्स भी सामने आ गया। खाकी रंग तमाम मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए मुंतखब किया गया। आखिरकार अमेरिका ने भी गजा में इसराइल के जंगी जुराइम का एतराफ़ कर लिया। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा, बिलाशुबा ये सच है कि इसराइल ने गजा में जंगी जुराइम का इर्तकाब किया। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। वहशियाना बमबारी से मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेज ने जनूबी खान यूनिस के कई इलाकों में फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म दे दिया। मगरबी किनारे के शहर रामल्लाह के करीब छापा। 14 साला लड़के को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। गाजा की बदतरीन नाकाबंदी कहत तेजी से फैलने लगा। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का खुराक के लिए जमा होने वाले फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की तहकीकात का मुतालिबा। ईद उल अज़हा में सिर्फ 3 दिन रह गए। मवेशी मंडियों में भाव ताव उरूज पर। हर कोई मनपसंद जानवर खरीदने के लिए कोशा। जिन्होंने जानवर खरीद लिया वो कसाई ढूंढने लगे। बच्चे अपने मनपसंद जानवरों के नास नखरे उठाने में मसरूफ। मुल्तान के ताजिर ने 20 से ज़ायद राजनपुरी बकरे पाल रखे हैं। बच्चों की तरह पाले बकरों को ईद पर कुर्बान किया जाएगा। साइकिलिंग करें, फिट रहें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज साइकिल का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद साइकिलिंग को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पैगाम। कहा, साइकिल इंसानी सेहत और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए बेहतरीन सवारी है। शहरों में असर नौ साइकिलिंग के कल्चर की अहमियत का अवामी शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ रिंग मोहम्मद अली बॉक्सर को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। करियर में 61 फाइट्स में हिस्सा लिया, 56 में कामयाबी हासिल की। जॉर्ज फॉरमैन को नॉकआउट करके 32 साल की उम्र में बॉक्सिंग का आलमी टाइटल अपने नाम किया। वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल ने किंग ऑफ बॉक्सिंग का खिताब दिया।